जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। कुछ और जानकारियां मेरे पास आई हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप कोर्ट केस नहीं करेंगे तब भी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा और दोस्तों 3 साल का आपको एरियर भी मिलेगा। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, जो ये ऑर्डर आया है 20 फरवरी का। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और नोशनल इंक्रीमेंट आपको कहां से मिलेगा, रिकॉर्ड से मिलेगा, पीओआर से मिलेगा या फिर डायरेक्ट स्पर्श से या फिर बैंक से मिलेगा। मैं आपको कार्रवाई समझाऊंगा कि कैसे आपको कार्रवाई करनी है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए। क्या बिना कोर्ट केस करे ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी? इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए जो प्री मैच्योर हैं, क्या बिना कोर्ट केस करे पीएमआर को ओआरओपी मिल जाएगी? इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यानी कौन से ऐसे केस हैं जिसमें कोर्ट केस करने की जरूरत है और ऐसे कौन से केस हैं जिसमें कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, आपको भारत सरकार ऐसे ही बेनिफिट दे देगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए जिनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला, उनको मिलेगा फायदा 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का, नोशनल इंक्रीमेंट का। जो पेंशनर्स दिसंबर में रिटायर हुए और जिनको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला तो उनको मिलेगा 1 जनवरी का इंक्रीमेंट। तो दोस्तों अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई में लगता था या फिर 1 जनवरी में लगता था? दोस्तों इसके लिए आपकी स्टेटमेंट होगी, आपका एफएसए होगा, फाइनल स्टेटमेंट होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। फाइनल स्टेटमेंट में आप चेक करिए कि आपका लास्ट इंक्रीमेंट ड्यू कब था, यानी जब आप रिटायर हुए हो। फाइनल स्टेटमेंट चेक करिए जिसमें कि लास्ट पे ड्रॉन बी लिखी रहती है, उसमें लिखा रहता है कि नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट डेट। तो जो आपकी डेट लिखी होगी वही आपकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट होगी। तो आपको चेक करना है कि आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता था या फिर 1 जनवरी को लगता था। कोर्ट केस मत करिए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। 20 फरवरी का भी आदेश था और एक डीओपीटी का भी आदेश था और एक 6 सितंबर का भी आदेश था। उसमें साफ लिखा है कि जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं उनको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोर्ट केस करेंगे तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। आपको कोर्ट केस नहीं करना, आप भारत सरकार के आदेश लगाकर, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगाकर आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट। अब एरियर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों कोर्ट केस करने की आपको जरूरत नहीं है, बिना कोर्ट केस के आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा एरियर की। रिटायरमेंट के बाद का एरियर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोर्ट केस नहीं किया है। अगर आपने कोर्ट केस नहीं किया तो रिटायरमेंट के बाद का एरियर आपको नहीं मिलेगा। अब आपको एरियर मिलेगा कब से, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आवेदन नहीं करते, अगर आप आवेदन नहीं करते नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तो दोस्तों वैसे ही आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और दोस्तों आप एप्लीकेशन कहां देंगे ये मैं आपको बताऊंगा चौथे वाले पॉइंट में कि नोशनल इंक्रीमेंट आपको लेना कैसे है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों जब से आपने आवेदन किया है, जब से आपने आवेदन किया है उसकी तारीख से पिछले 3 साल का आपको एरियर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो ऑर्डर आया है 20 फरवरी 2025 का, जो मैंने आपको कल समझाया था। या फिर अगर आपने कोर्ट में याचिका डाली है, अगर आपने कोर्ट में याचिका डाली है और अभी कोई फाइनल फैसला आया नहीं है, अभी आपका केस वो जस्ट चल ही रहा है,
तो दोस्तों जो कोर्ट में आपने अपील करी है उसकी तारीख से पहले 3 साल का आपको एरियर मिल जाएगा, पिछले 3 साल का। कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया था, उस तारीख से पहले का 3 साल का आपको एरियर मिल जाएगा। बेनिफिट आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। जी हां दोस्तों, यानी पिछला आपने 3 साल का एरियर ले लिया और फिर उसके आगे का एरियर आपको मिल जाएगा। लेकिन बेनिफिट दोस्तों जो मिलेगा वो मिलेगा 1 मई 2023 से। ये बात आपने समझ ली। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, 2006 से पहले जो आए हैं क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी पेंशनर्स पूछते रहते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका नाम है वीके गांधी, ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स के। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली एएफटी में कोर्ट केस किया नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। ये पेंशनर्स आए थे 2006 से पहले। दिल्ली एएफटी में जब इन्होंने केस डाला उसके बाद ये केस जीत गए। एएफटी दिल्ली ने फैसला सुना दिया कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद इनका केस रिवर्ट हो गया। दिल्ली एएफटी ने पूरा केस ही इनका कैंसिल कर दिया और इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। बाद में दोस्तों दिल्ली एएफटी ने माना कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से दोस्तों दिल्ली एएफटी कोई केस ही एडमिट नहीं कर रही 2006 से पहले वालों के लिए, और वकील भी मना कर रहे हैं, वकील भी केस ले ही नहीं रहे 2006 से पहले जो आए हैं पेंशनर्स उनके लिए। तो दोस्तों इस वजह से ये केस कैंसिल हुए कि 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों डीओपीटी ने एक ऑर्डर निकाला 14 अक्टूबर का, उसके फर्स्ट पैरा में ये बात लिखी थी कि नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट 1/1/2006 से स्टार्ट हुआ। यानी छठे पे कमीशन पे आपको सिर्फ एक एग्रीमेंट देखने को मिलता था जो 2006 के बाद आए हैं। अगर वो जून में रिटायर हुए तो उनको 1 जुलाई का एग्रीमेंट मिलता था। 7 सीपीसी में ये 2 डेट हो गई, एक हो गई 1 जुलाई की और एक हो गई 1 जनवरी की। तो नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत 1/1/2006 से हुई। उस पैरे से ये समझ में आता है। तो दोस्तों यहां पे मुश्किल हो गया कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, आप एक लेटर लिखिए रिकॉर्ड को नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। एक बार आप लेटर लिख के देखिए, देखते हैं कि वहां से रिप्लाई क्या आता है। मैं वो रिप्लाई जानना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो 2006 के जो बाद आए हैं उनके लिए हुई है, नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, जो रिटायर हुए हैं, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, एक बार आप लेटर लिखिए अपने रिकॉर्ड को। फिर रिकॉर्ड से जो जवाब आएगा वो बताइएगा कि वो क्या लिखते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जो 2006 के बाद आए हैं उनके लिए कंफर्म है कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, 100% कंफर्म। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, मैं अपील करता हूं पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर से नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए आवेदन दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई नहीं करी, अगर आपको पता है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो दोस्तों फिर आप एप्लीकेशन डालिए, आवेदन करिए अपने रिकॉर्ड से। पूरी कार्रवाई आपके रिकॉर्ड से होगी। अगर आप डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लिखेंगे नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तब आपको नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्ड से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपकी एलपीसी एक नई बनाई जाएगी, लास्ट पे ड्रॉन आपका नया बनेगा। फिर दोस्तों आपका केस फिर पीओआर के पास भी जाएगा, पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास भी जाएगा, फिर दोबारा केस रिकॉर्ड के पास आएगा, फिर जाएगा पीसीडीए स्पर्श के पास। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन एक इंक्रीमेंट लेने के लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी रिकॉर्ड से। तो आप आवेदन करिए, एप्लीकेशन दीजिए नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अब दोस्तों कौन कौन से आपको लेटर लगाने हैं? अब इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपको इंक्रीमेंट लेना होगा, सबसे पहले आप इंक्रीमेंट लेंगे। मैं आपको आदेश बता रहा हूं कौन सा आदेश आपको लगाना है। सबसे पहले डीओपीटी का ऑर्डर लगाएंगे 14 अक्टूबर 2024 का। इस बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा 3% वाला। फिर दोस्तों आप ऑर्डर लगाएंगे 11 अप्रैल 2023 का, यह भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। फिर दोस्तों अगर आपको एरियर लेना है, रिटायरमेंट के बाद का तो एरियर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको 3 साल पहले का एरियर लेना है जब से आपने आवेदन दिया है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाएंगे 20 फरवरी 2025 का। आपको ये तीनों ऑर्डर अटैच करने हैं, एक तो डीओपीटी का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और एक और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 20 फरवरी 2025 का। इस बेस पर आप कार्रवाई करेंगे तो आपको फिर नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा
और हो सकता है कि आपको 3 साल पहले का एरियर भी मिल जाए नोशनल इंक्रीमेंट का। तो दोस्तों आप कार्रवाई करिए, आवेदन दीजिए। बाकी और कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेनी है या फिर जो पीएमआर है उनको ओआरओपी लेनी है। दोस्तों जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एक केस फाइनल हुआ था दिल्ली एएफटी के द्वारा, जिसमें 61 ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। अब दोस्तों जो बाकी बचे हुए ऑनरी नायब सूबेदार है उनका क्या होगा? उनको भी कोर्ट केस करना पड़ेगा। या तो वो कोर्ट केस करे या फिर अभी शांत बैठे रहें जब तक कि भारत सरकार कोई जनरल ऑर्डर नहीं निकालती या फिर पीसीडीए कोई नया सर्कुलर नहीं निकालता। जब तक आप वेट कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा पीएमआर की। पीएमआर का भी दोस्तों यही सेम केस है। अगर पीएमआर को ओआरओपी लेनी है, जो बचे हुए पीएमआर है, तो उनको या तो कोर्ट केस करना पड़ेगा या फिर वो वेट करें जब तक कि भारत सरकार जनरल ऑर्डर नहीं निकालती। जैसा आपको पता है पीएमआर के केस भी यहाँ पे फाइनल हुए थे, कोर्ट से फाइनल हुए थे कि इनको ओआरओपी दी जाए, लेकिन वो उन्हीं को फायदेमंद है जिन्होंने कोर्ट केस किया है, हर एक के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको दो केस समझाए, एक तो ऑनरी नायब सूबेदार का और एक पीएमआर का। अगर आपको फायदा लेना है तो आपको इंडिविजुअली सेपरेट कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट केस नहीं करते तो आपको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो फिर आप इंतजार करिए जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता भारत सरकार का या फिर पीसीडीए का सर्कुलर नहीं आता। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द ऑर्डर निकाले ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए, और जो पीएमआर है उनको ओआरओपी देने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर निकालें, ताकि जो पेंशनर्स हैं वो कोर्ट केस ना करें और उनकी फीस खर्च ना हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी दोस्तों अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है आपके, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से मैंने एक और जानकारी मंगाई है कुछ एडवोकेट और वकीलों के द्वारा। मैंने उनसे फाइनली पूछा है क्या 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ जानकारियां मेरे पास कुछ दिन में आ जाएंगी, कुछ जानकारियां मेरे पास 1-2 दिन बाद 3-4 दिन बाद आ जाएगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई मिस ना हो जाए आपसे, जिससे आप लाभ ना ले सके। तो दोस्तों जानकारी लेते रहिए, जैसा मैं बताता हूं वैसा करते रहिए, एक ना एक दिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो दी जाती है लीगल सोर्सेस के बेस पर, जिसमें कुछ वकील शामिल हैं, कोर्ट शामिल है, पेंशन का डिपार्टमेंट शामिल है, पीसीडीए शामिल है, सब कुछ दोस्तों शामिल होता है। उसके बेस पर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। कोई कंफ्यूजन रहता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा फोन नंबर भी होम पेज पर है, वहां से भी आप कर सकते हैं कॉल, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको समझाई है। कुछ और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी कोई कंफ्यूजन है आपके मन में, या फिर ऑनरी नायब सूबेदार पीएमआर से जुड़ा कोई कंफ्यूजन है, तो दोस्तों बस मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।